Good morning, students. Today we are going to start our 8th chapter, Fluff. This is the last chapter of our half yearly exam. Okay? English literature का ये आपका last chapter है. इसको complete करने के बाद फिर हम अपना grammar का course complete करेंगे. ठीक है? उसमें अभी बाकी हैं कुछ चीज़ें. Let's start the chapter, Fluff. Fluff is the name of a dog. Okay? In this chapter we have learned something about the good manners. Always speak well, always be a well mannered person. Okay, always use thank you, and if you are doing any type of mistake then you immediately say sorry, है ना. In this chapter we will going to teach this type of thing which is very compulsory to our life. Okay, let's start the chapter. There was a dog called Fluff. He had lovely furry coat, but he was always scruffy. There was a dog called Fluff. He had a lovely furry coat, but he was always scruffy. ठीक है, scruffy means untidy, dirty, है ना. एक डॉग था जिसका नाम था फ्लफ. ही हैड वेरी लवली, वो बहुत ही लवली था, उसके बड़े बड़े फर थे, देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब हमेशा कैसा रहता था, स्क्रफी रहता था, अनटाइडी रहता था. वन डे ही नोटिस अ बिग हाउस. एक दिन उसने नोटिस किया अ बिग हाउस, एक बड़ा सा घर. ऑन द रूफ ऑफ द हाउस ही सॉ अ बिग बोन. उस घर की छत पे एक बहुत बिग बोन यानी कि एक हड्डी जो है वो बड़ी सी दिखाई दे रही थी. ही हैड अ लार्ज रेड बो टाइड अराउंड इट. और उसके चारों तरफ एक बड़ा सा रेड जो है वो बो जो है वो टाइड किया हुआ था, बांधा हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट टू इट वॉज अ बोर्ड. ऑन इट वॉज रिटन फॉर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड. वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी दुनिया का बेस्ट डॉग होगा उसको ये जो वो बोन का जो पीस है वो मिलेगा. दैट इज़ मी थॉट फ्लफ. फ्लफ ने बोला कि वो मैं ही होऊंगा, मतलब वो जो दुनिया का बेस्ट डॉग है वो मैं ही होऊंगा और ये जो पीस ऑफ बोन है वो मुझे ही मिलेगी. ठीक है. अब देखिए, he charged at the big iron gate of the house. let me in, he barked. वो जल्दी से दौड़ता दौड़ता उस बड़े से जो हाउस था उसके जो है एक बड़े सा उसमें गेट लगा हुआ था आयरन का, वो वहाँ पर पहुँचा. लेट मी इन. और ही शाउटेड मीन्स मतलब ही बार्क्ड कि मुझे अंदर आने दो, है ना. नो, ही डोंट यूज़ प्लीज़ एंड अदर थिंग. उसने बस वहाँ जाके वो बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अंदर आने दो. अ सीरियस लुकिंग गार्ड डॉग वॉज एट द गेट. एक बहुत मतलब सीरियस डॉग जो है वो उस पर ड्यूटी पे था एट द गेट. स्टॉप दैट नॉइज़. उसने उसको डांटा. स्टॉप दैट नॉइज़, इस आवाज़ को बंद करो. ही ग्रोल्ड. वी डू नॉट लेट इल मैनर डॉग लाइक यू. वो कह रहा है उस ग्रोल्ड का मतलब जैसे जो डॉग होते हैं वो हल्का सा गुर्रा के जो बोलते हैं ना, वैसे ही. तो उसने गुर्रा के बोला कि हमें जो है इल मैनर डॉग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुम जाओ, है ना. क्योंकि वो जो बोन का पीस था वो तो दुनिया के सबसे अच्छे और मैनर डॉग के लिए था ना, तो उसने उसको भगा दिया वहाँ से. ठीक है. आप देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब देखिए, फ्लफ वॉज एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड. ही रैन बैक होम एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स. वो जो है बहुत ही फ्लफ बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड. वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसको वहाँ से भगा दिया था उस डॉग ने, है ना, जो गेट पे जो है कीपिंग कर रहा था.
ही रैन बैक, वो जल्दी से दौड़ के अपने घर वापस आया और एकदम बुरी तरह से रोने लग गया. वाई आर यू क्राइंग आस्क्ड हिज मदर. उसकी मदर ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो. फ्लफ टोल्ड हर what द गार्ड डॉग said him. उसने बोला कि जो गार्ड डॉग ने जो उससे बोला था वो उसने अपनी मम्मी को बता दिया. He is right, son. You should have asked him politely to open the gate, said his mother. उसकी मम्मी ने कहा, उसकी मदर ने बोला डॉग की मम्मी ने कि उसने सही किया उस डॉग ने. he is right, son. उसने बोला कि बेटा वो सही था, क्योंकि you should ask him politely, क्योंकि उसने बोला था let him go, मुझे अंदर आने दो, है ना. उसने बोला कि तुमको उससे पोलाइटली जो है वो कहना चाहिए था कि प्लीज़ मुझे जो है अंदर आने दो, है ना. तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है देखिए फिर. द नेक्स्ट डे फ्लफ केयरफुल व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट. नेक्स्ट टाइम क्या था, जो फ्लफ था वो पहले से केयरफुल था. जब वो गेट पे पहुंचा, अराइव्ड माने पहुंचना, ही पोलाइटली आस्क्ड द गार्ड डॉग. उसने गार्ड डॉग से बहुत ही पोलाइटली बोला प्लीज़ लेट मी गो इन. उसने बोला प्लीज़ वर्ड लगाया जो कि अपने आप में बहुत पोलाइट है. तो उसने बोला प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो. द गार्ड डॉग ओपन द बिग आयरन गेट फॉर हिम. अब उसने जब अच्छे से बोला तो उस गार्ड डॉग ने जो बड़ा सा आयरन का गेट था वो उसके लिए खोल दिया. फ्लफ रन इन टू द कंपाउंड. ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही रन ऑल ओवर द ग्रास. फ्लफ वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही रैन ऑल ओवर द ग्रास. वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि पूरे घास पे वो दौड़ने लग गया. देन ही वॉकड इन टू द हाउस सडनली. और तब वो घास से दौड़ते दौड़ते अचानक से क्या हुआ, वो हाउस में एंटर कर गया. ठीक है. अ ह्यूज ग्रे डॉग केम बार्किंग एंग्रली. यू केयरलेस मैनरलेस पप, सी वॉट यू डिड टू माई क्लीन फ्लोर. वो तब तक वो जब अंदर दौड़ता दौड़ता गया तो वहाँ पे एक अनदर डॉग था ग्रे कलर का. वो उसके ऊपर गुस्से से भौंका, है ना. बार्किंग माने भौंकना. यू केयरलेस मैनरलेस. उसने बोला कि यू मैनरलेस एंड केयरलेस डॉग, सी वॉट यू हैव डन. देखो तुमने क्या कर दिया है, जो ज़मीन थी उसको पूरी तरह से गंदा कर दिया है. फ्लफ टर्न अराउंड. ही सॉ हिज मडी पाव मार्क ऑन द स्पॉटलेस फ्लोर. पाव मैंने जो उसके पंजे थे वो उसने देखा कि उसके जो पंजे हैं वो पूरी स्पॉटलेस फ्लोर यानी कि एकदम साफ, जिस पे एक निशान नहीं था उसके ऊपर उसके पंजों के निशान बन गए हैं, मार्क बना दिया है. गो अवे एंड डोंट कम हेयर विदाउट अ बाथ. वो तो उस डॉग ने उसको वहाँ से भगा दिया. मतलब अब वो गेट के अंदर तो आ गया लेकिन अब हाउस के अंदर जाने से उसको मना कर दिया. गो अवे, यहाँ से जाओ और नेक्स्ट टाइम तुम क्या करके आओगे, बात लेकर आना. रिमेंबर वन मोर थिंग, wipe your paw on the doormat next time, and when you enter next time you wipe your paw to the doormat. वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम तुम अगर आओगे तो अपना जो पंजा है उसको डोरमेट पर साफ करके आना. द बिग डॉग एडेड. बिग डॉग ने कहा. ठीक है, मतलब बात करके आना और अपने जो पाव होंगे उनको क्लीन करके डोरमेट पे क्लीन करके आना. ये नहीं कि ऐसे दौड़ते दौड़ते मिट्टी वाले पैरों से अंदर घुस गए. फ्लफ रन अवे एंड फास्ट एज ही कुड. वो जितनी जल्दी वहाँ से जा सकता था उतनी जल्दी वहाँ से वो भाग गया. वन डे ही स्क्रब्ड एंड कोम्ड हिज फर. ठीक है, उस दिन उसने क्या किया कि खूब स्क्रब्ड माने रगड़ रगड़ के, उसने रगड़ रगड़ के एकदम अपने पैर और अपने पूरे बॉडी को साफ़ किया. और जो कोम्ड हिज फर, अपने जो बाल थे उसको जो है उसने कोम्ड किया, कंघी की. नाउ हिज कोट वॉज शाइनी एंड स्मूथ. अब नाउ जो उसके जो बाल थे वो एकदम चमक रहे थे और एकदम शाइनी हो गए थे. बाय इवनिंग ही वॉज स्पेक एंड स्पैन, मतलब क्लीन एंड नीट एंड क्लीन. ठीक है, वो शाम को एकदम नीट एंड क्लीन हो गया. नो वन कैन टर्न मी अवे नाउ. वो क्या अपने आप से उसने बोला कि मुझे अब कोई भी टर्न नहीं कर पाएगा, वापस नहीं भेज पाएगा. फ्लफ थॉट टू हिमसेल्फ एज ही इंटर्ड द हाउस. ठीक है, उसने अपने मन में सोचा कि अब तो मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ और मेरे फर भी एकदम मैंने कोम्ड कर लिए हैं, अब मुझे कोई भी वापस नहीं भेज पाएगा. ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी मोर मिस्टेक. वो अब कोई भी और मिस्टेक नहीं करना चाहता था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी मोर मिस्टेक. एज लास्ट द बोन
हाउ बिग एंड जूसी इट लुक्ड। अब वो तो बोन को पाना चाहता था ना, तो वो मन में अपने जो है इमेजिन कर रहा है कि द बोन इज़ सो जूसी बिग, है ना, उसको कितना मज़ा आएगा उस बोन को खाने में। फ्लफ माउस वाटर्ड, और उसका जो मुंह है वो एकदम पानी से भर गया। यानी कि जब किसी अच्छे खाने के आप याद करते हैं तो आपका जो मुंह है उसमें पानी आ जाता है ना, तो वैसे ही उस डॉग के भी मुंह में उस बोन को याद करके पानी आ गया। ही कुड नॉट वेट टू गेट हिज टीथ into it. He could not wait to get his teeth into it. He pounced. उसने कहा कि मतलब उसने कहा कि ही कुड नॉट वेट, उससे जो है इंतज़ार भी नहीं हो पा रहा था। और उसने बोला कि जैसे ही वो हड्डी उसको मिलेगी, ही कुड नॉट वेट टू गेट हिज टीथ इनटू इट, ही पॉन्स्ड, वो उसके ऊपर जो है झपटा। ठीक है, किसके ऊपर? उस बोन के ऊपर। देन फॉर स्टॉप सडनली, अचानक से वो रुक गया। ही सॉ अ ह्यूज डॉग कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा कि और एक बहुत बड़ा सा डॉग उसके सामने आके खड़ा हो गया। वेल मैनर्ड डॉग्स यूज द वर्ड प्लीज इफ दे वॉन्ट समथिंग, ही सैड। मतलब कि अब एक उस बड़े से कुत्ते को देख के तो वो वैसे ही डर गया, तो उसने बोला कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले प्लीज़ वर्ड यूज़ करो। हैं, अब फ्लप वॉज स्केयर्ड, फ्लप जो है वो स्केयर्ड हो गया, डर गया ये सब देख के। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, वो उस घर से फिर वापस आ गया। आई डोंट वॉन्ट दैट बोन, ही सैड टू हिज मदर, उसने अपनी मम्मी से बोला कि नहीं नहीं, मुझे वो बोन नहीं चाहिए। अभी तो उस बोन को याद करके उसके मुंह में पानी आ रहा था ना, और वो उसके ऊपर सोचा कि जैसे ही मुझे मिलेगी मैं एकदम उसके ऊपर झपट पड़ूंगा। लेकिन उस डॉग को देखकर वो डर गया, और उस डॉग ने क्या कहा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड सॉरी। नेक्स्ट पेज पे, वेल मैनर्ड डॉग यूज द वर्ड प्लीज इफ दे वॉन्ट समथिंग। फ्लप वॉज स्केयर्ड, अब फ्लप तो उस बिग डॉग को देखकर डर गया और वो अपने घर वापस चला गया और अपनी मदर को बोला कि नहीं, मुझे वो बोन नहीं चाहिए। हाउ हेयर इज मदर सेड, अब उसकी मम्मी ने कहा नेवर गिव अप एंड ट्राई अगेन। उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, कभी भी जो है नेवर गिव अप का मतलब कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और दोबारा से ट्राई करो। सो देयर ही वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही आस्क्ड द ह्यूज डॉग प्लीज मे आई हैव द बोन। अगले फिर नेक्स्ट टाइम वो अगली मॉर्निंग को फिर गया और उस बिग डॉग, जो बहुत बड़ा सा एक डॉग था, थर्ड डॉग जो था, है ना, एक गेट पर, फिर एक ग्राउंड में, फिर एक गेट पर, फिर एक हाउस के अंदर, फिर एक उसके अंदर और ज़्यादा, ठीक है, तो बोन के बिल्कुल नज़दीक। तो उस बिग डॉग से उसने कहा कि प्लीज़ मे आई हैव द बोन। उसने कहा कि क्या मैं ये बोन ले सकता हूँ। प्लीज़ वर्ड यूज़ किया उसने। अब जब उसने बोला वेट ग्रोड द डॉग, उस डॉग ने, मतलब जो डॉग्स की जो लैंग्वेज होती है, गुर्रा के बोला कि वेट यानी इंतज़ार करो। नाउ वॉट थॉट फ्लप, ही जम्प्ड एज देयर वॉज अ फ्लैश फ्रॉम अ कैमरा। टू हिज सरप्राइज देयर वॉज अ बिग क्राउड ऑन द टेरेस। नाउ वॉट, कह रहे कि क्या हुआ। थॉट फ्लप, फ्लप ने सोचा कि जम्प्ड, उसने सोचा कि वो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जैसे कैमरे का फ्लैश चमकता है उसकी तरह से वो डॉग पर कूद पड़े। टू हिज सरप्राइज देयर वॉज अ बिग क्राउड ऑन द टेरेस, लेकिन वो वहाँ पर जाके सरप्राइज हो गया क्योंकि उस टेरेस पे एक बहुत बड़ा क्राउड था। एक बिग क्राउड मीन्स भीड़ थी। देयर वॉज मैनी डॉग्स, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते उस हड्डी के लिए आए हुए थे। द डॉग सोसाइटी वॉज देयर, पूरी डॉग सोसाइटी ही वहाँ पर कलेक्ट थी, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड, और इंक्लूडिंग मतलब उसके इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स और जो उसके फ्रेंड्स मतलब डॉग थे वो सारे वहाँ पे कलेक्ट हुए थे। अ डॉग कम फॉरवर्ड एंड सेड, एक जो डॉग है वो फॉरवर्ड माने उसके पास आया और बोला टुडे फ्लप गेट द प्राइज फॉर बीइंग द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। उस डॉग ने कहा कि आज जो है जो फ्लप है वो उसको जो है वो प्राइज़ मिलती है। द फ्लप गेट द प्राइज़ फॉर बीइंग द बेस्ट डॉग, फ्लप को आज एक बेस्ट डॉग होने की प्राइज़ मिलती है। फ्लप वॉज वेरी हैप्पी, फ्लप बहुत खुश हुआ। ही टुक द बोन बट डिड नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू। फ्लप जो है जब उसको ये पता चला कि उसको जो है बेस्ट डॉग का जो है वो प्राइज़ मिला है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुआ, लेकिन वो इसके पहले थैंक यू कहना भी नहीं भूला।
मतलब स्टार्टिंग में वो बिल्कुल इल मैनर्ड था, लेकिन जब तक आपका ये चैप्टर के एंड में आते आते वो डॉग जो है वो एक मैनर्ड डॉग बन गया, है ना। सॉरी बोलने वाला, थैंक यू बोलने वाला, है ना, मे आई वर्ड यूज़ करने वाला, है ना। तो यहाँ पर फ्लप, लास्टली फ्लप ने बोला थैंक यू, हाउ नाइस इट इज़ टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने मन फ्लप श्योरली डिज़र्व द बोन, कह रहे कि दुनिया में सबसे अच्छा होना कितनी अच्छी बात होती है, और फ्लप जो है वो ज़रूर ही इस बोन को डिज़र्व करता है। डोंट यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं? आपको जो राइटर है वो आपसे पूछ रहा है क्या कि बोन जो फ्लप है वो उस बोन को डिज़र्व करता है। तो येस, द फ्लप डिज़र्व द बोन बिकॉज ही बिकेम अ वेरी मैनरफुल डॉग, है ना। तो आप सबको भी इसकी तरह जो है इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमें कैसा बनना चाहिए, एक वेल मैनर्ड पर्सन अपनी लाइफ में बनना चाहिए, ठीक है। इल मैनर्ड को कोई भी पसंद नहीं करता है, ना टीचर पसंद करते हैं, ना फैमिली में कोई उनको लाइक करता है, और जो बच्चे मैनरफुल होते हैं एवरीवन लव्स हिम। ओके स्टूडेंट, द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट टर्न में आपको इसकी हम एक्सरसाइज भेजेंगे। थैंक यू।